हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को। समय हो चुका है सुबेरे का और जानने का कि तमाम बड़ी खबरों को। आज की पहली बड़ी खबर, राजद नेता राजेश यादव का निधन, पार्टी और समर्थकों में शोक की लहर। राष्ट्रीय जनता के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव ने राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा है कि यादव लगातार गरीबों, दलितों एवं शोषितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे हैं। वे लगातार झारखंड राजद के विस्तार के लिए कार्य करते रहे हैं। वे मृदुभाषी, हाजिर जवाबी और मिलनसार व्यक्ति थे। उनके निधन से हम लोगों ने एक सच्चा समाजसेवी खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को ईश्वर चिर शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। राजेश यादव के आकस्मिक निधन पर प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव समेत महासचिव संजय प्रसाद यादव समेत अन्य नेता ने अपनी भावना व्यक्त की है और उन्हें ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, इसकी कामना भी की है और उनके परिवार और उनके चाहने वालों को दुख सहने की शक्ति दे, ये भी कामना की है। 20 नवंबर को झारखंड के विधानसभा चुनाव की दूसरी चरण वाली विधानसभा चुनाव के इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे और इसके बाद पता चलेगा कि झारखंड में आखिर कौन सी सरकार बन रही है। लेकिन आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी बड़ी लहर देखने को मिली है। इस बार काफी जगहों पर बराबर का टक्कर देखने को मिले हैं। कहीं बीजेपी, कहीं आरजेडी, कहीं पर जेएमएम तो कहीं कांग्रेस, इस प्रकार से नारे देखने को मिले हैं। अगर आप भी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और साथ ही साथ बताएं कि 20 नवंबर को किस पार्टी की तरफ से ज्यादा रुझान देखने को मिला है आपको, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हालांकि जब ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उसके बाद आपको नतीजे पता चल गए हों, लेकिन आप एक बार कमेंट जरूर कर सकते हैं। झारखंड में चुनाव के दौरान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों ने जबरन ड्यूटी पर भेजने का लगाया आरोप। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 के दौरान निरसा विधानसभा क्षेत्र के पॉलिटेक्निक स्थित ईवीएम डिस्पैच सेंटर पर चुनाव ड्यूटी निभा रहे मतदान कर्मी कार्तिक घोष 56 वर्ष की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कार्तिक घोष मंगलवार को ईवीएम कलेक्ट करने के लिए निरसा पॉलिटेक्निक पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई और बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर तैनात मेडिकल टीम ने उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और 108 एम्बुलेंस के जरिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेजा। पहुंचने पर चिकित्सकों ने कार्तिक घोष को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया है और मृतकों के परिजनों ने जिला प्रशासन पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। घटना के बाद मिली जानकारी के अनुसार कार्तिक घोष मंगलवार को निरसा पॉलिटेक्निक स्थित डिस्पैच सेंटर में ईवीएम कलेक्ट करने पहुंचे थे। तभी भीड़ में धक्का मुक्की के बीच ईवीएम उठाने के दौरान उनको बेचैनी के साथ वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद आनन फानन में धनबाद के निरसा पॉलिटेक्निक में तैनात मेडिकल टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए उन्हें धनबाद में मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित पहले ही कर दिया था। नहीं देंगे हम लोग, बीजेपी में देंगे। पप्पू यादव की भावुक अपील का नहीं हुआ असर, वोटरों ने कर दिया मोए मोए। आपको बता दें, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपने लाव लश्कर के साथ हेमंत सोरेन की मदद करने झारखंड पहुंचे गए। उन्होंने कहा जाकर जनसंपर्क भी अभियान शुरू किया, लोगों से बातचीत करने लगे, हेमंत सोरेन को वोट देने की अपील करने लगे। उन्हें जवाब मिले कि 5 साल में हेमंत सोरेन और झामू ने क्या किया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव कितना भी बोलते रहे कि वोट दीजिएगा ना, लड़की ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर पप्पू यादव का चेहरा उतर गया। आपको बता देते हैं जानकारी, चुनाव प्रचार के लिए अपनी कार से पहुंचे पप्पू यादव ने जब लड़कियों से पूछा और बेटियों से पूछा कि आशीर्वाद दीजिएगा, पप्पू यादव के इस सवाल का जवाब देते हुए वोटरों ने कहा कि नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी को देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में क्या किया, बीजेपी ने राम मंदिर भी बनवाया है, इसलिए उसी को वोट देंगे। हूँ पप्पू यादव गांडे सीट के उम्मीदवार हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के प्रचार के लिए पहुंचे थे। वहां पर उनकी इस स्थिति को देखकर लोगों में काफी बड़ी खुशी देखने को मिली। पप्पू यादव की तरफ से मांगे गए वोट में यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और यहाँ पर जनता की तरफ से भी जवाब देखना ही बनता रहा। झारखंड में बाबूलाल ने अफसरों को चेताया,
सुधर जाओ, बोले हेमंत के कार्यकर्ता न बने, सरकारी अधिकारी सरकार बनते ही करेंगे सस्पेंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को चेताया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी अधिकारी हेमंत सोरेन के कार्यकर्ता की तरह काम ना करें। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी अपमानजनक शब्द का यूज ना करें, साथ ही साथ वो अपने हद पर रहें। अगर आप भी अच्छे से काम करेंगे तो हम आप पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन सरकारी अफसर जैसे ही जी हाँ हेमंत सोरेन के अधिकारी बन जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको अच्छे से काम करना है और जनता के लिए हित में काम करना है, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का समर्थन ना करना है और एकल और जी हाँ निष्प्रिय भावना से आपको काम करते रहना है। तो इस पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की काम किए जाएंगे तो सरकार बनते ही कर देंगे उनको सस्पेंड। झारखंड में ठंड ने लोगों की बढ़ाई टेंशन, 2 जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के तापमानों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि रांची का तापमान गिरकर 10.9 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि खूंटी का सबसे कम 8.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार दिन में पछुआ हवा का असर बढ़ा है और जिसके कारण शाम ढलते ही कनकनी शुरू हो जाती है। सुबह और शाम ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जबकि दोपहर में धूप और ठंडी हवा के बीच लोग गुलाबी ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा पूर्वानुमान में बताया गया है कि 22 नवंबर तक राजधानी समेत पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह में हल्का और मध्यम दर्जे का कोहरा व धुंध का असर रहेगा, जबकि बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। आपको बता दें, मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी समेत पूरे राज्य में अगले 5 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान में कोई बड़ी बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी व आसपास के जिलों में धीरे धीरे बढ़ रही ठंड ने आपको बता दें अगले सुबह और शाम के बाद लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपके राज्य में और आपके जगहों पर किस प्रकार से ठंड है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी नेता की बड़ी टेंशन, दुमका विधानसभा प्रभारी की गाड़ी में 4.61 लाख रुपए बरामद हुए हैं। झारखंड में एक तरफ से चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर हर कोई परेशान है। आपको बता देते हैं, मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे दुधानी आश्रम मोड़ के पास में दुमका के विधानसभा प्रभारी सत्येंद्र कुमार के पास से 4.61 लाख रुपए बरामद किया गया है। पूछताछ के लिए सत्येंद्र को थाना लाया गया था, जहां पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। अब 3 दिन के बाद उन्हें डीडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के मामले में और सामने लिखित रूप से पैसों की जानकारी देनी होगी। अगर उनकी सफाई में कमेटी संतुष्ट नहीं होती है तो प्राथमिकता दर्ज हो सकती है। दरअसल उपायुक्त ने सोमवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि जो लोग चुनावी मौसम में यहां ठहरे हुए हैं वे शाम तक जिला को खाली कर दें। इसके बाद भी सत्येंद्र सिंह ने जिला नहीं छोड़ा था और उनके पास से इतने सारे पैसे मिले थे। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग आज, इन 38 सीटों पर होगा मुकाबला। आपको बता दें, झारखंड में 38 सीटों की जो इलेक्शन थी वो रह गई थी। अब 38 सीटों पर मामला हो सकता है पूरा फिक्स कि आखिरकार झारखंड में कौन सी सरकार बना रही है। दूसरे चरण में जिन 38 सीटों पर मतदान होने वाला है उसमें राजमहल, बोरैयो, बरहेट, लिटपीड़ा, पाकुड़, महेशपुर, सिकरपीड़ा, नाला जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, खारट, देवघर, पुढ़ियाटा, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, झुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदनकारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली व खिरजरी विधानसभा सीट शामिल है। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको कौन कौन से नेता भी देखने को मिल सकते हैं इसकी भी जानकारी दे देते हैं। हेमंत सोरेन बरहेट से हैं, आपको बताते हैं रविंद्रनाथ महतो नाला से है, बाबूलाल मरांडी धनवार से है, मथुरा महतो टुंडी से है, पसंत सोरेन दुमका से है, अमर बावरी चंदनकारी से है, कल्पना सोरेन गांडे से है, आंसू प्रमुख सुदेश महतो सिल्ली से है, सीता सोरेन जामताड़ा से है और लोबिन हेम्ब्रोम बेरैया से हैं। इस प्रकार से इन जगहों पर आज मतदान होना है और आप किसको वोट दे रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सबका वोट का अधिकार है, आपको सबको देना चाहिए। अगर आप भी झारखंड विधानसभा चुनाव को एक निष्प्रिय और आपको बताते निष्पक्ष तौर पर देखना चाहते हैं तो जाकर वोट जरूर दे और अपने उम्मीदवार को चुने, ताकि झारखंड में एक अच्छी और मजबूत राज्य सरकार बन सके जो हमारे केंद्र में मदद करे और लोगों की अच्छे से सुन सके। हेमंत की मैयत सम्मान योजना का बीजेपी नेता ने लिया क्रेडिट। वोटिंग से पहले बोले ये तो मेरी देन है और इसी कारण से आपको हमें वोट देना चाहिए।
आपको बता दें, सोरेन ने सोमवार को भाजपा की चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली, आपको बता देते हैं, मैया समान सरकार पर निशाना साधा है। कहा है, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कुछ काम तो नहीं किया, जो काम किया है यह सरकार दिखा रही है वो मेरे कार्यालय में हुआ है, इसी कारण से हमें सत्ता से हटाया गया है। चंपाई ने कहा कि मैया समान योजना, शिक्षा भर्ती, सिपाही भर्ती सब मेरी ही देन है। कोल्हान में भाजपा बहुमत से जीत चुकी है। उन्होंने पीटटाड़ के सुबर्णपुर, हटियाटाड़ व पेटरवार प्रखंड के सड़क तोला फुटबॉल मैदान के सीमा की सभा की थी। साथ ही ललनपनिया में पद यात्रा भी की थी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने जनता की आशा पर पानी फेर दिया है। मेरे 5 माह का कार्यकाल इनके 4.5 साल पर बड़ा असर चुका है। चिचौकी की बहाली होनी थी, लेकिन जेल से बाहर आते ही सत्ता की चाबी ले ली और बहाली रोक दी। हमने ही इस सारी योजनाओं को शुभारंभ किया था। चंपाई सोरेन का एक बड़ा दावा किया गया है अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो आपका क्या कमेंट करना है, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवाहर।